बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलिए राधा मैया की। अरे स्टैंड नहीं है भैया, स्टैंड नहीं है। ओम वक्रतुंडम महाकाये सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। भैया जी, कोई मैं जात का ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं साहू हूँ। आप लोग अपने बच्चे भाई समझ के मेरे से जो भी गलती हो जाए बोलने में मुझको माफ़ करना। मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कथा को मैं बहुत ही बढ़िया से बताने का प्रयास करूं। या थोड़ा आवाज़ कम कर देते क्या? हाँ, कम हो जाएगा। यहाँ तो नहीं होगा रे। अरे नीचे कर दे। अरे वो बंद हो जाएगा वहाँ, हाँ? वहाँ से बंद हो जाएगा, वहाँ से कम। स्टैंड को पकड़ो। आवाज़ सही है, चल रही है, आवाज़ सही है। हाँ, तो भैया सबसे पहले हेलो हेलो हेलो, ये आ रहा? हेलो हेलो, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भैया सबसे पहली बात इस बात पे चर्चा करूं कि भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी क्यों बोला जाता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुए और ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुआ। अत्रि ऋषि का विवाह जो हुए कपिल मुनि भगवान की जो बहन थी कर्दम ऋषि और देहूति की लड़की थी अनुसैया, अनुसैया के साथ उसका विवाह हुआ और उससे 3 पुत्रों ने जन्म लिया। भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी ने, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा ने और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान ने जन्म लिया। तो अपन चर्चा कर रहे हैं। भैया आवाज़ ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं सही है, आवाज़ चल रही है। और सबसे पहले मैं आप सभी यदुवंशी भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और ये मेरे को मौका दिया ये बोलने के लिए, इसको मैं जीवन भर आप सबका मैं आभारी रहूँगा। आज ये मेरा 6वां कथा है। मैं सबसे पहले भी कथा जो कहा एक यदुवंशी के घर से ही भगवान कृष्ण की कथा से चालू हुए। हाँ, तो भैया मैं बोल रहा था कि ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा ने उत्पन्न लिए। चंद्रमा अत्रि और अनुसैया का लड़का है। देवताओं ने चंद्रमा को 3 जगह का अधिपति बनाए। वनस्पतियों का अधिपति बनाए चंद्रमा को, नक्षत्रों का अधिपति बनाए और ब्राह्मणों का अधिपति बनाए। और चंद्रमा ने अपने ताकत से तीनों लोकों पे विजय प्राप्त किया और चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया। चंद्रमा में इतना अभिमान आ गया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ऐसे चंद्रमा की 27 पत्नी है। भगवान शंकर का साड़ू है चंद्रमा। दक्ष प्रजापति की लड़की सती के साथ भगवान शंकर ने शादी की है और दक्ष प्रजापति के 27 लड़कियों के साथ चंद्रमा ने शादी की है। लेकिन चंद्रमा के पत्नियों से किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुए। तो चंद्रमा ने बलपूर्वक देवताओं के गुरु जो बृहस्पति है, बृहस्पति की पत्नी है तारा, तारा का उन्होंने अपहरण कर लिया और वहीं पे देवासुर संग्राम छिड़ गया। चंद्रमा भी देवता है लेकिन शुक्राचार्य जो है वो बृहस्पति से बैर करते थे
इसलिए वो चंद्रमा का साथ दिया और पूरा असुरों को चंद्रमा के साथ लड़ने के लिए लगा दिया कि तुम लोग चंद्रमा के पक्ष में लड़ो देवताओं से। भगवान शंकर का विद्या गुरु माना जाता है अंगिरा ऋषि को, और अंगिरा ऋषि का लड़का बृहस्पति है। तो भगवान शंकर ने अपने विद्या गुरु के पुत्र बृहस्पति के मदद के लिए अपने जितना भी गण बैताल जो सेना थे, भगवान शंकर भी खुद बृहस्पति की तरफ से लड़े, इंद्र भी देवगुरु बृहस्पति की तरफ से लड़े। युद्ध बहुत भयानक चला। फिर ब्रह्मा जी ने आके युद्ध को शांत कराया। चंद्रमा को उन्होंने डांटा कि तुमने गुरु पत्नी का हरण किया। तो उस समय जो तारा जो थी वो गर्भवती हो गई थी। तो ये जब तारा जब गर्भवती हुई तो उन्होंने एक बुध को जन्म दिया, जिसको अपन बुध ग्रह भी बोलते हैं। बुध तारा और चंद्रमा से एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम हुए बुध। फिर उस बुध का जो विवाह जो हुए वो सूर्यवंश की लड़की थी इला। इला के साथ उसका शादी हुए और इला और बुध से पुररवा का जन्म हुए। पुररवा का 6 लड़का हुए और पुररवा और उर्वशी से 6 लड़का हुए। जो अप्सरा उर्वशी है, उर्वशी के साथ पुररवा ने समागम किया, इससे उसके 6 लड़का हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। आप लोग थोड़ा सा भैया ध्यान देना, ये चंद्रवंशी इतना बड़े हैं। इसी चंद्रवंशी के अंदर में विश्वामित्र ने भी जन्म लिया। पुररवा का जो 6 लड़का थे, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय, तो विजय के वंश में कुश हुए। कुश का लड़का हुए कुशनाभ और कुशनाभ का लड़का हुए विश्वामित्र। तो विश्वामित्र भी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, जो बाद में ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त किया। अब इसके बाद पुररवा का जो 6 लड़का हुए, भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी बोला जाता है। तो यदु को जन्म किसने दिया, अभी ये कथा आगे आता है। तो पुररवा का जो 6 लड़का हुए थे, उनमें से उसका लड़का था आयु। आयु का लड़का हुए नहुस। नहुस के 6 लड़का हुए यति, ययाति, सन्याति, आयति, वीति और कृति। तो नहुस चाहते थे कि मेरा बड़ा लड़का राजा बने, लेकिन यति ने मना कर दिया कि पिताजी मैं राज्य नहीं करूँगा। राज्य करने में भी बहुत तकलीफ रहता है, शत्रुओं का भय रहता है, हर आदमी राज्य का अधिकारी नहीं होता। तो नहुस ने अपने दूसरे नंबर के लड़के ययाति को राजा बनाया। ययाति ने 2 शादी किए। एक तो शुक्लाचार्य की लड़की थी देवयानी, जो असुरों के जो गुरु है शुक्राचार्य, उसकी लड़की थी देवयानी। और एक जो वृष पर्वत दैत्य थे, वृष पर्वत दैत्य की लड़की थी शर्मिष्ठा। उससे भी उन्होंने शादी तो नहीं किया, लेकिन उससे भी उन्होंने 3 लड़का उत्पन्न किए। तो राजा ययाति के 5 लड़का थे। तो जो शुक्लाचार्य की लड़की देवयानी थी, उसी ने यदु को जन्म दिया। यदु ययाति का बड़ा लड़का था। और देवयानी के गर्भ से दूसरा लड़का हुए तुर्वसु। और जो दैत्य की लड़की से जो संतान उत्पन्न किए थे, उस द्रयु, अनु और पुरु हुए। इसी पुरु के वंश में सब कौरव पांडव तमाम लोग जो है, यदि न्यू को देखा जाए तो ये कौरव पांडव भी चंद्रवंशी क्षत्रिय है। अब इस टाइप से यदु का जन्म हुए। यदु के 4 लड़का हुए। यदु के 4 लड़का हुए सहस्त्राजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। आप लोगों ने कथा सुने होंगे कि परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का सर काटा। वो सहस्त्रार्जुन यदुवंशी था। यदु का जो बड़ा लड़का हुए सहस्त्राजित, सहस्त्राजित के वंश में कीर्तवीर्य नामक एक राजा हुए। उस कीर्तवीर्य का लड़का हुए
कार्तवीर्य अर्जुन। इस संसार में रावण को परास्त करने वाला सूर्यवंशी भी रावण को उस समय परास्त नहीं कर पाए। वो पहला यदुवंशी था कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्होंने रावण को बंदर की तरह बांध के अपने महिष्मती नगरी में लेके गया, जिसको पुलस्त मुनि छुड़ाने आए थे रावण को। तो यदुवंशियों में भी उस समय भी विशाल ताकत थे। उस समय यदुवंशियों के सामने में कोई टिकने वाला नहीं थे, बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए। और जो भगवान जो कृष्ण आया, यदु का बड़ा लड़का हुए शस्त्रजित, इसका जो दूसरा लड़का हुए क्रोष्टा के वंश में शशिबिंदु ने जन्म लिया। आप लोगों ने शशिबिंदु का नाम सुने होंगे। आज ये दुनिया में जितना हिंदू समाज नहीं है, उससे ज़्यादा उन्होंने लड़के पैदा किए। शशिबिंदु ने 10,000 कन्याओं के साथ विवाह किया और उसके एक पत्नी से 1 लाख लड़का पैदा हुए। आज संपूर्ण पृथ्वी पे 100 करोड़ से कम हिंदू है, लेकिन शशिबिंदु का, मात्र अकेले शशिबिंदु का 100 करोड़ लड़के थे, 1 अरब लड़के। और उसकी एक लड़की थी शशिबिंदु की, उसका नाम थे बिंदुमती, जिसका विवाह राजा मंधाता के साथ हुआ। कृष्ण लीला में जब मुचकुंद की कथा आते हैं तो बिंदुवती ये मुचकुंद की माँ है। भैया जल्दी जल्दी तो नहीं बोला रहे ना, थोड़ा भी भैया गलती देखे बताना। तो भगवान भी अपने घर का है और आप सब अपने घर का ही हो। अब ये शशिबिंदु के वंश में जयमाग हुए। जयमाग के लड़का हुए विदर्भ, जिन्होंने ये विदर्भ नगरी बसाया। विदर्भ के वंश में पुरोहित्र आया। पुरोहित्र का लड़का हुए अनु, और अनु का लड़का हुए सातवत। भगवान श्री कृष्ण को 3-4 नामों से बोला जाता है। चंद्रवंशी बोला जाता है, यदुवंशी बोला जाता है, सातवत वंशी बोला जाता है, वृष्णिवंशी भी बोला जाता है। तो इसके वंश में सातवत हुए। सातवत के 7 लड़का हुए भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, अंधक, देवावृद्ध और महाभोज। महाभोज ने बहुत धर्मात्मा थे, उससे महाभोज वंशी यादव उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण को वृष्णि वंशी बोला जाता है। सातवत के जो 7 लड़के में से जो वृष्णि था, इसके वंश में देवमीड़ ने जन्म लिया। देवमीड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण का परदादा है। आज हम लोगों में एक अज्ञानता ज़्यादा है कि हम लोग अपने बच्चों को नहीं बता पाते, बल्कि बताना चाहिए भगवान के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का परदादा देवमीड़ हुए। देवमीड़ का लड़का हुए सूरसेन, जो भगवान कृष्ण का दादा है। सूरसेन ने शादी किए मारीसा के साथ। मारीसा के गर्भ से 5 लड़की और 10 लड़कों ने जन्म लिया। वो 10 लड़कों को निष्पाप बोला जाता है। जब वसुदेव जी का जन्म हुए तो नीचे वाले ने तो ढोल ढमाका बजाया ही बजाया। ये स्वर्ग का जो बाजा जो है, दुमदुमी बजने लगा वसुदेव जी के जन्म होने पे। इतना बड़े धर्मात्मा थे। ये भी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी थे वसुदेव जी। अब मैं आप लोगों को जो सूरसेन की जो 5 लड़की कौन हुई और भगवान कृष्ण के पिताजी लोग 10 भाई कौन कौन थे, इसके बारे में बता रहा हूँ। सूरसेन की बड़ी लड़की हुई प्रीता। उसी प्रीता को लोग कुंती बोलते हैं। कुंती क्यों बोलते हैं? सूरसेन का बुआ का लड़का था कुंती भोज, उसका कोई संतान नहीं थे, तो सूरसेन ने अपनी बड़ी लड़की को कुंती भोज को गोद दिया। तो उस कुंती भोज ने उसका प्रीथा नाम को बदल के फिर कुंती रखा। सूरसेन की दूसरी लड़की हुई श्रुतश्रवा। उसकी तीसरी लड़की हुई श्रुतकीर्ति। उसकी चौथा लड़की हुई श्रुतदेवा और 5वीं लड़की हुई रजाधि देवी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। कुंती के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुए।
विवाह से पहले वो कर्ण को जन्म दे दिए थे, लेकिन पांडु के साथ शादी होने के बाद उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया। धर्मराज यमराज को स्मरण किया तो उसके गर्भ से युधिष्ठिर ने जन्म लिया। कुंती का दूसरा पुत्र जन्म लिया, पवन देव के अंश से भीम ने जन्म लिया। और इंद्र के स्मरण से, इंद्र के अंश से अर्जुन ने जन्म लिया। और कुंती के पास जो मंत्र का जो माला थे, वो 2 माला उन्होंने माधुरी को दिया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुए। उन्होंने, माधुरी ने सूर्य भगवान का लड़का अश्वनी कुमार, 2 अश्वनी कुमारों को याद किया तो 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, नकुल और सहदेव। ये हो गया कुंती की बात। अब सूरसेन की जो दूसरी लड़की थी श्रुतस्रवा, श्रुतस्रवा का विवाह हुए करुष देश के राजा के साथ। करुष देश का राजा का नाम था वृद्ध शर्मा। और वृद्ध शर्मा का लड़का हुए दंतवक्त्र और विदुरथ। ये दंतवक्त्र जो है वो पूर्व जन्म का हिरण्याक्ष और कुंभकर्ण था, जो इस जन्म में भगवान कृष्ण के फुफेरे भाई के रूप में दंतवक्त्र ने जन्म लिया। और उसका दूसरा लड़का हुए विदुरथ। श्रुतस्रवा का 2 लड़के थे, दंतवक्त्र और विदुरथ। बाद में भगवान कृष्ण के द्वारा इन दोनों का वध होता है। भगवान सूरसेन की तीसरी लड़की थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का विवाह हुए केकई देश के राजा था धृष्टकेतु। धृष्टकेतु के साथ उसका विवाह हुआ और उसके गर्भ से 5 लड़कों ने जन्म लिया। तो बड़े लड़के को संतर्दन बोलते हैं। और उसकी एक लड़की हुई भद्रा। उस भद्रा के साथ बाद में भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण की चौथी बुआ थी श्रुतदेवा। श्रुतदेवा का विवाह, श्रुतदेवा का विवाह चेदी देश का राजा था दम्भघोष। चेदी देश के राजा दम्भघोष के साथ इसका विवाह हुआ और उन्होंने एक शिशुपाल नामक बालक को जन्म दिया। वो शिशुपाल जो है पूर्व जन्म का हिरण्यकश्यपु और वो रावण था, जो इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई के रूप में वो जन्म लिया। अब इसके बाद मैं इसके 10 लड़कों के बारे में बताता हूँ कि सूरसेन का 10 लड़का कौन थे। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी लोग 10 भाई थे, तो इनमें सबसे बड़ा था वसुदेव जी। वसुदेव हुए, देवभाग हुए, देवश्रवा हुए, आनक हुए, सिंजय हुए, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक। सूरसेन जी के 10 लड़का थे। थोड़ा भैया इसकी तरफ बांधते बनेगा क्या भैया? तो आप लोगों को भाइयों ये मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण की माँ कितनी थी। वसुदेव जी ने 18 कन्याओं के साथ शादी की। भगवान श्री कृष्ण की जो माँ जो लोग थी 18 थी। भागवत में ये 14 का नाम दिया हुआ है। उसकी जो पत्नी थी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोचना, मदरा, इला, धृत देवकी, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, सदेवा और देवरक्षिता। ये 14 का नाम भागवत में लिखा है और 4 का वर्णन बाद में आता है। जो समंत पंचक में जब यज्ञ करने गए वसुदेव जी तो अपने 18 पत्नियों के साथ यज्ञ में बैठे। वसुदेव जी के सभी पत्नियों से पुत्र हुए। भगवान कृष्ण का जो चाचा था देवभाग, तो कंस की जो 5 बहनें थी, देवकी कंस की सगी बहन नहीं है, वो देवक की लड़की है। और कंस की जो सगे 5 बहनें थी, कंसा, कंसावती, कंका, सुरभूमि और राष्ट्रपालिका, उसको भी सूरसेन ने अपने 5 लड़कों के लिए बहू बनाया। तो कंस की जो बड़ी बहन थी कंसा, कंसा का शादी हुए देवभाग के साथ, कंसावती का शादी हुए देवश्रवा के साथ, कंका का शादी हुए आनक के साथ,
राष्ट्रपालिका का शादी हुए श्रृंजय के साथ। और भगवान कृष्ण का जो पांचवा चाचा था श्यामक का शादी हुए सुरभूमि के साथ। अब ये जो कंस के जो 4 चाचा और बचे, उसका शादी हुए, कंक का शादी हुए कर्णिका के साथ, समीक का शादी हुए सुदामनी के साथ, वत्सक का शादी हुए मिश्र केसी के साथ, और जो सबसे छोटा चाचा था भगवान श्री कृष्ण का वृक का शादी हुए दुर्वाक्षी नामक अप्सरा के साथ। ये आप लोगों को ये चंद्रवंश के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा से अब विस्तार से भगवान श्री कृष्ण पे चर्चा करें। देवकी जो है देवक की पुत्री है। भगवान श्री कृष्ण का असली मामा कंस नहीं है, वो देवकी का चचेरा भाई था। कंस जो है भगवान कृष्ण के मामा थे 4, देववान, सुदेव, उपदेव और देववर्धन। ये 4 उसके मामा थे भगवान श्री कृष्ण का। और उसकी जो माँ जो है देवकी, देवक की 7 लड़की थी। धृत देवा, शांति देवा, श्रीदेवा, सदेवा, उपदेवा और देवरक्षिता। वसुदेव जी ने देवकी से शादी करने से पहले इन 6 के साथ वो शादी कर लिए थे। 7वें नंबर पे देवकी के साथ शादी किए। और जो उग्रसेन जो थे, ये देवक का बड़ा भाई था। उग्रसेन के 9 लड़के थे। हम लोग ज़्यादातर कंस को ही जानते हैं। कंस लोग भी 9 भाई थे और ये 9 के 9 धूर्त ही थे। जैसे कंस थे वैसे उसके भाई लोग भी थे। यदि अच्छा होते तो उग्रसेन को जेल में बंधक बनाने नहीं देता। पिताजी जेल में बंद थे और ये सभी कंस के साथ ये सब राज कर रहे थे। तो उग्रसेन को जो 9 लड़का हुए, तो इनमें सबसे बड़ा था कंस, न्युग्रोध, सुनामा, कंक, सुहु, शंकु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। ये कंस 9 भाई। और कंस की जो 5 बहनें थी, जो बताया जिन्होंने भगवान कृष्ण की चाची बनी, कंसावती, कंका, राष्ट्रपालिका और सुरभि, ये उसकी 5 बहनें थी जो भगवान श्री कृष्ण की चाची बनी। अब सूरसेन राजा कहाँ का था? सूरसेन जो है वसुदेव जी का पिता 2 राज्यों में राज्य करते थे। सूरसेन मंडल और माथुर मंडल का वो राजा था। और वो अपनी राजधानी मथुरा को ही बना के रहते थे। उस समय बहुत से यदुवंशी राजा, मथुरा को देवभूमि बोला जाते थे भगवान कृष्ण के जन्म से पहले से भी। तो उस देवभूमि में बड़े बड़े यदुवंशी अपना राजधानी बना के रहते थे। अब ये प्रसंग आता है, सबसे पहले जब भगवान कृष्ण की जब चर्चा होता है, ये धरती में इतना पाप बढ़ गए कि धरती माता विचलित होने लगी और ये ब्रह्मा जी के पास गाय के रूप में गई। गाय बन के धरती माता जो है ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु, बड़े बड़े जो दुष्ट जो है राज्य पा के अत्याचार कर रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं, तो आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले इसका समाधान करना मेरे बस की बात नहीं है। अब हम सब चले विष्णु जी के पास। तो ब्रह्मा जी का एक आदत रहते थे, वो कभी भी विशेष काम से कहीं जाना रहता तो भगवान शंकर को लेके जाते थे। राम अवतार के समय भी वो शंकर जी को लेके गए थे। तो सभी देवताओं को लेके भगवान शंकर भी थे। ये लोग क्षीर सागर के तट पे गए। वहाँ पे विष्णु जी को इन लोगों ने किसी ने नहीं देखा। तो इन सब ने आँख बंद करके समाधि स्थिति में भगवान विष्णु का स्तुति करने लगा। तो वहाँ पे एक आकाशवाणी हुआ और उस आकाशवाणी को भी सिर्फ ब्रह्मा जी ने सुना। भगवान शंकर भी थे, इंद्र थे, सूर्य, अग्नि, सभी देवता थे, लेकिन भगवान विष्णु के आकाशवाणी सिर्फ ब्रह्मा जी के कान में आया। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोले कि जितना आप देवता हो, इन सब के अंश से आप सभी लोग अपने अपने अंश से
यदुवंशियों को उत्पन्न करो, यदुवंशियों में जन्म लो, और मैं जो हूँ मैं भी अपनी आह्लादनी राधा देवी के साथ, लक्ष्मी देवी के साथ मैं भी इस पृथ्वी पे अवतार ग्रहण करूँगी, अवतार ग्रहण करूँगा। अब भगवान विष्णु बोले तो ये जो सुनाई दिए थे सिर्फ ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बोले ये भगवान जो है देवकी के गर्भ से ये अवतार लेगा और आप सभी लोग अपने अपने अंश से यदुवंशियों में तुम सब जन्म लो। अब इसके बाद ये सभी लोग आए। अब इसके बाद भागवत में जो कथा आता है देवकी और वसुदेव जी का कथा आता है, शादी का। देवकी सबसे छोटी लड़की थी, देवकी आखिरी शादी भी थे। वसुदेव जी के साथ शादी हुए तो बहुत धूमधाम के साथ स्वागत पानी हुआ और उन्होंने दहेज में बहुत से धन दौलत वसुदेव जी को दिए। 400 घोड़े दिए, 400 रथ दिया, 18,000 घोड़े दिया, हाथी घोड़े ऊँट, और 200 उन्होंने सोने चांदी से लदे हुए दासियों को दिया। उस समय दहेज में दासियों को भी दिया जाते थे। और ये कंस जो है देवकी से बहुत प्रेम करते थे, तो ये जो रथ का बागडोर ये कंस ही संभाले हुए थे खुशी खुशी से कि मैं अपनी बहन को छोड़ के मैं आऊँगा। जब कंस उसको लेके गया उसी समय रास्ते में आकाशवाणी हुआ, अरे दुष्ट कंस, तू किसको लेके जा रहा है? उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। आदमी को अपना शरीर सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। अब जैसे आकाशवाणी सुना कंस तो प्रेम भूल गए, कहाँ देवकी कहाँ वसुदेव। वो देवकी का बाल पकड़ लिए और अपना तलवार खींच लिया कि मैं देवकी का वध यहीं कर दूं तो पुत्रों को जन्म ही नहीं देगा। वसुदेव जी बहुत ज्ञानी थे, पहले तो उसको बातों में बहुत समझाने का प्रयास किया, तेरे जैसे महाबली को शोभा देता है क्या? एक तो ये तुम्हारी बहन, दूसरा जाति की स्त्री, इसकी हाथ की मेहंदी अभी नहीं निकली है शादी का और तुम इसका वध कर रहे हो। तो ज्ञान की बात कंस को समझ नहीं आया, बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो वध ही करूँगा। तो वसुदेव जी ने वचन दिया, आपको 8वां पुत्र से भय है तो मैं देवकी के 1 से लेके पूरा 8वां पुत्र को आपको मैं दे दूँगा। वसुदेव जी सत्यवादी थे। वसुदेव जी के बात पे कंस ने भरोसा किया और लेके आए। तो इसमें भागवत में ये नहीं लिखा है कि वो तुरंत बंदी बनाया, जिस हम लोग टीवी वगैरह में देखते तुरंत बंदी बना लिया। तो उसको लेके आए अपनी मथुरा में, वसुदेव जी पे भरोसा थे उसको, वसुदेव जी जुबानी के पक्के, झूठ नहीं बोलेगा। अब इसके बाद जब समय आया तो देवकी ने, जब देवकी गर्भवती हुई तो उन्होंने पहले पुत्र को जन्म दिया। देखो हर माँ बाप, अब उसको पता था कि जन्म होते ही कंस वध करेगा, तो उन्होंने उस पुत्र का नाम रखे, पहले पुत्र का नाम रखे कीर्तिमान। देवकी का जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम उन लोगों ने कीर्तिमान रखे, भले वो जेल वहाँ पे पति पत्नी थे। अब जैसे वो कंस के पास लाया, ये देवकी का पहला पुत्र है, तो कंस को दया आ गया, बोले मेरा काल तो 8वां है, आप इसको लेके चले जाओ, मेरे को इससे भय नहीं है, मेरे को भय तो 8वां से है। जैसे वो लेके जा रहा था वसुदेव जी वापस खुश हो गए कि भाई कंस का मन बदल गया, वो हमारे 7 पुत्रों का वध नहीं करेगा, 8वां का ही वध करेगा, ये सोच के ले जा रहा था। उसी समय नारद जी का आना हो गया कंस के पास। वो कंस को बोले तुम देवताओं की गिनती में धोखा खा जाओगे, ये 8वां भी पहला में आ सकता है, पहला 8वां में आ सकता है। तो कंस को क्रोध आया और कंस को बताया ये जो यदुवंशी जो है सब ये देवताओं के ही अंश से उत्पन्न हुए, तुम इसको यदुवंशियों को साधारण मत समझना। तो उन्होंने फिर वो बालक को मंगाया और एक जो पत्थर जो रखे थे वहाँ पे उसका पैर पकड़ के उसको पटक देता था, एक ही बार में उस बच्चे का प्राण पखेड़ उड़ जाते थे। इस टाइप से वो एक एक करके उन्होंने 6 पुत्रों का वध कर दिया और इन लोगों ने 6 का नाम भी रखे। पहला पुत्र का नाम रखे कीर्तिमान,
दूसरे का नाम रखे सुसेन, तीसरे का नाम था भद्रसेन, चौथे का नाम था रिजु, पांचवें का नाम था सनमर्दन और छठवें का नाम था भद्र। इस टाइप से कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया देवकी का। 7वें का जब नंबर आया तो मैं एक बात और बताना भूल गया, जब पहले पुत्र का जब वध किया, उग्रसेन ने जब विरोध किया तो उन्होंने उग्रसेन को अपने चाचा देवक को बंदी बना लिया। कंस के मित्र जो थे बड़े बड़े थे, एक तो उसका ससुर जरासंध था, जरासंध भी बहुत ताकतवर थे। जो राम अवतार में जो महेंद्र और द्विज था, तो ये द्विज जो है कंस का मित्र था। द्विज के पास भी अपार ताकत थे, राम के लिए युद्ध लड़े। तो द्विज भी कंस के मित्र थे, पूतना थे, तिरनावस, सटकासुर, धेनुकासुर, भौमासुर। तो उसका जो साहस कंस का बहुत बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने जितना यदुवंशियों का राज्य थे सभी राज्यों को चौपट करना चालू कर दिए। ये लोगों ने अपनी जान बचा बचा के अलग अलग देशों में भागे। वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी थी रोनी, वो गोकुल में गए, नंद बाबा के यहाँ रहे वो। बाकी पूरा यदुवंशी बिखर गए इधर उधर, प्राण बचा के भागे। कोई के कई देश गए, कोई और कहीं देश गए। भगवान कृष्ण ने जब बाद में कंस का जब वध किया तो फिर इन सभी यदुवंशियों को फिर वो इकट्ठा किया मथुरा में। नहीं, इससे पहले सब बिखर गए थे कंस के डर से। जब 7वां पुत्र का जब नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने शेष को बुलाया। अब बोले आप 7वें पुत्र के रूप में आप देवकी के गर्भ में जाओ। जब 7वें पुत्र के रूप में जब बलराम जी वहाँ आए, भगवान शेषनाग आए, जब वो समय हो गया, ये सबको लगने लगा कि देवकी गर्भवती हुई है, तो भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया। योग माया को बोले ये गर्भ, देवकी के गर्भ को आप वसुदेव जी का जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उसको रोहिणी के गर्भ में उसको आप स्थापित करो। तो योग माया ने अपनी शक्ति से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। तो उस समय ये हल्ला हो गया कि देवकी का गर्भ गिर गया, देवकी ने 7वां पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब 8वें का नंबर आया तो इस बार भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु जो है, अब इससे पहले भी वो लक्ष्मी जी को बोल दिए थे, अपनी हलादनी राधा देवी को, कि आप उस समय जो लक्ष्मी जो है 2 जगह पे अवतार ली थी। एक तो वृषभान की पुत्री राधा के रूप में जन्म ली और दूसरा विदर्भ देश का राजा थे भीष्मक, भीष्मक की बेटी रुक्मणी के रूप में जन्म ली। वो रुक्मणी भी लक्ष्मी का रूप है और राधा भी लक्ष्मी का ही रूप है। दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक है। अब इसके बाद जब भगवान विष्णु का आने का समय हुआ तो उस समय भगवान विष्णु ने माता, सबसे पहले तो उन्होंने वसुदेव जी के शरीर में प्रवेश किया और वसुदेव जी के वीर्य के रूप में देवकी के गर्भ में भगवान पहुँचे। उस समय देवकी में ऑटोमेटिक एक प्रकाशमान लगती थी देवकी, उसको अच्छे अच्छे चीज़ों का एहसास होने लगा। तो भगवान लोग, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, समस्त देवताओं को लेके कारागर में आए। भगवान उस गर्भ की पूजा किया और माता देवकी को शंकर भगवान बोले, माता जी अब घबराने की बात नहीं है, आपके गर्भ से साक्षात नारायण जन्म लेने वाला है। अभी कंस का समय ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप चिंता मत करो। तो सभी देवताओं ने गर्भ की पूजा किया। अब देवता आए थे तो द्वारपाल को ऐसी निद्रा लग जाए, तो भगवान लोग आए और माता देवकी को और वसुदेव जी को धीरज बंधा के गए, अब चिंता मत करो। अब इसके बाद जब भगवान का आने का समय हुआ, भादों का महीना था, अष्टमी का दिन था और रात के 12 बजे उस समय गोकुल में नंद बाबा की पत्नी थी यशोदा, यशोदा भी गर्भवती थी। बलराम का तो जन्म हो गए थे, बलराम बड़ा था। उसी रात को यशोदा ने भी एक बालिका को जन्म दिया
और देवकी ने भी भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। तो रात अष्टमी के दिन, भादो महीना के अष्टमी के दिन रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले जनार्दन भगवान की, बोले देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बोलने में भैया जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? थोड़ा भी गलती दिखे भैया बताना। अपन लोग कोई बड़े वक्ता तो नहीं है, कहानी कहने वाले आप लोग समझिए। हाँ, इसके बाद भैया जब भगवान का जन्म कैसे हुआ सुनिए। देवकी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, वो साधारण बालक को जन्म नहीं दिया। जब भगवान अवतार लिए तो अवतार से ही भगवान के 4 भुजा थे, शंख चक्र गदा लिए हुए, और देखते ही देखते एक बड़े रूप में आ गया। भगवान आए तो सब तो निद्रा में चले गए। जो सैनिक थे उस समय कंस ने बहुत ज़्यादा कड़ा कर दिए थे कारागार में कि मेरे को पल पल का खबर चाहिए। एक सैनिक हटने के पहले दूसरा सैनिक आएगा, इसके बाद ही सैनिक हटेगा, इतना कड़ा पहरा था। लेकिन भगवान तो स्वच्छंद गति है, भगवान को कोई रोकने वाला नहीं। तो जब भगवान विष्णु जब आए तो देवकी और वसुदेव ने उसका बहुत ही स्तुति किया कि हम जान गए कि आप साक्षात भगवान विष्णु हो, आपने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिए। तो भगवान ने वहाँ पे देवकी और वसुदेव को एक कथा बताए। कौन सा कथा बताए? देखो, आप कल्पना करो, कोई आदमी हजारों साल तपस्या करता है तो भगवान एक क्षण के लिए दर्शन दे के वरदान दे के चला जाता है। अब जिसके पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया है तो सोचिए वो कितना बड़े तपस्वी होंगे, जिसके घर भगवान ने बेटा के रूप में जन्म लिया। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र को 125 साल इस पृथ्वी में लीला करना था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है 125 साल रहे, और भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष रहे। तो देवकी और वसुदेव को बताए, जब देवकी का शादी हुए तो अंदाजा लगाइए कितने साल की रही होगी? 25 साल 20 साल की रही होगी। और उन्होंने उस समय कोई तपस्या नहीं की थी। देवकी और वसुदेव ने तपस्या किए थे पूर्व जन्म में। तो भगवान कहीं पर भी अब आता है तो उसको वरदान की स्मृति कराता है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं क्यों आया। तो ये कथा सुनिए आप लोग। ये घटना आज की नहीं। देखो, हम लोग आज उपास रहते हैं और हम लोग सोचते हैं 1 महीना में कोई हमको फल मिल जाए, या नहीं मिला तो भगवान को बदलते थे, ये हम लोगों का काम नहीं आ रहा था, ये भगवान के पास जाए। भगवान ने जो वरदान दिए थे देवकी को, कम से कम 180-90 करोड़ साल पहले दिए थे वरदान, 100-200 साल भी नहीं। जिस समय भक्त ध्रुव का जमाना था, भक्त ध्रुव पैदा हुए थे स्वयंभू मनमंत्र में। तो स्वयंभू मनमंत्र में ब्रह्मा जी ने ये देवकी और वसुदेव जो है, देवकी की नाम थी प्रिसनी और वसुदेव जी का नाम था सुतपा। प्रिसनी और सुतपा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए और बोले तुम लोग संसार को बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ। तो इन दोनों ने, सुतपा और प्रिसनी और सुतपा ने शारीरिक संबंध नहीं बनाया। इन लोगों ने देवताओं का जो 12,000 दिव्य वर्ष, हम लोगों का जो 360 साल देवताओं का 1 वर्ष माना जाता है। तो देवताओं का दिव्य वर्ष मतलब 43,20,000 साल तक प्रिसनी और सुतपा ने अन्न का दाना नहीं खाया और भगवान विष्णु का घोर तपस्या किया। 43,20,000 साल में 4 युग एक बाद निकल जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों का समय 43,20,000 साल का है। तो इतने सालों तक इन लोगों ने अन्न का एक दाना नहीं खाया, सूखा पत्ता खा के, वायु को पी के, हवा पी के 43,20,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। जब इन दोनों का तपस्या पूरा हुए तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। और ये बात कौन बता रहा है? भगवान विष्णु।
कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव को बता रहा है, मैं आपके पुत्र के रूप में मैं क्यों आ रहा हूँ। भाई इस जन्म में तुम लोगों ने तो ऐसे कुछ किया ही नहीं। ये जो फल जो है आपके उस पूर्व जन्म का फल है, जिसके लिए मैं आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूँ मैं। तो जब भगवान विष्णु पृश्नी और सुतपा को जब वरदान देने आया तो बोले कि आप मेरे से वरदान मांगो, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। ये घटना तब की बात है जब भक्त ध्रुव वगैरह का जमाने थे, उस समय स्वयंभू मनमंत्र की, मनमंत्र 14 होते हैं, तो अभी ये 7वां मनमंत्र चल रहा है, विवस्वत मनमंत्र। और राजा बलि जो इंद्र बनेगा, इसके बाद जो मनमंत्र आएगा सावर्णी मनमंत्र, उसमें वो राजा बनेगा राजा बलि। तो ये घटना पहला मनमंत्र का है, जिस समय राजा उत्तानपाद भक्त ध्रुव वगैरह हुए थे उस समय का। तो भगवान विष्णु ने बोले कि तुम लोगों ने मेरा घोर तपस्या किया, मेरे से कुछ वरदान मांगो। तीन दोनों ने मना किया, प्रभु हमने ऐसे भगवान की भक्ति निस्वार्थ ही होना चाहिए, तो ही वो ज़्यादा फलित होता है। तो उन लोगों ने बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गए, हम तृप्त हो गए। तो भगवान विष्णु बोले आप लोगों ने 43,20,000 वर्ष तक मेरा बहुत ही कड़ा आप लोगों ने तप किया, तो कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा, ऐसे देवताओं का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। तो बहुत जीत किया विष्णु जी ने। तो पृश्नी और सुतपा ने बोले प्रभु कुछ देना ही चाहते हो तो आपके समान हमारा पुत्र हो। इतना जैसे बोले भगवान विष्णु बोले तथास्तु। अब ये बोल के आ गया बैकुंठ। अब भगवान तो इतना बोल दिया तथास्तु, अब बोल के जब बैकुंठ आए तो भगवान चिंता में पड़ गए विष्णु जी। मैं पृश्नी और सुतपा को बोल तो दिया हूँ कि मेरे समान तेरा पुत्र होगा, लेकिन इस ब्रह्मांड में मेरे समान कोई है ही नहीं। शांताकारम भुजग शयनम, सर्प में सोने वाला और शांत रहने वाला सत्वगुणी भगवान विष्णु है, इसके मुकाबले में इस ब्रह्मांड में कोई देव ही नहीं। अब चिंता में पड़ गए विष्णु जी, मैं किसको भेजूं, मेरे बराबरी का कोई है ही नहीं संसार में। तो भगवान विष्णु ने धर्म का आश्रय लिया। धर्म क्या बोलता है, यदि हमने किसी को देने का वचन बोला और नहीं दे पाया तो इसे 3 गुना उसको लौटाना चाहिए। अब पृश्नी को बोला तो ये तो मेरे से देते बन नहीं रहा है, तो इसके 3 गुना अब मैं जो हूँ इसके 3 जन्मों में पुत्र के रूप में मैं आऊँगा। तो उस समय भगवान ने पृश्नी और सुतपा के घर में प्रसीन गर्भ के रूप में अवतार लिया। जब ये पृश्नी और सुतपा का जब दूसरा जन्म हुई, उस समय जो पृश्नी जो थी वो देव माता अदिति के रूप में जन्म ली और सुतपा जो थे कश्यप के रूप में जन्म लिया। कश्यप जो है भगवान शंकर जी का साड़ू भाई है। तो दक्ष की लड़की अदिति दक्ष के घर जन्म ली। और ये जो कश्यप जी जो है, कश्यप भगवान जो है सूर्य नारायण का पिताजी है, इसी अदिति माता ने ही सूर्य नारायण को जन्म दिया है। तो ये कश्यप मरीचि ऋषि का पुत्र के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा का लड़का हुए मरीचि और मरीचि का लड़का हुए कश्यप। तो कश्यप के रूप में जब जन्म लिए तो भगवान ने अपना दूसरा जन्म जो पूरा करना था तो वामन भगवान के रूप में आया। 12 आदित्य होते हैं, तो 12 आदित्यों में वामन भगवान की भी गिनती होता है। देव माता अदिति के 12 लड़के, सूर्य भी है, इंद्र है, वामन भगवान है, इस टाइप से उसका 12 लड़के हैं। जब इन लोगों का जब तीसरा जन्म हुआ देवकी और वसुदेव के रूप में, तो फिर इस बार भगवान उस कर्ज को चुकाने के लिए जो 3 बार उसको जो इसके पुत्र के रूप में आना था, तो इस बार भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान ने बताया कि आप लोगों ने मेरा बहुत कठोर तप किए थे, इसलिए मेरा ये तीसरा जन्म है आप दोनों के पुत्र के रूप में। और एक बात और बोले देवकी को, ये तो बड़े अवतारों के बारे में बताया, लेकिन बोले मैं हर युग में मैं आपके गर्भ से ही अवतार लेता हूँ। ये बात वो माता देवकी को भी बोली। तो इस टाइप से भैया भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुए और दोनों ने बहुत स्तुति किया भगवान विष्णु का। अब बोले आप अपने बालक रूप में आइए तो ही आप लीला कर पाएंगे, आप तो शंख चक्र चतुर्भुज रूप में हो।
ऐसे लीला नहीं, लीला बपू रूप में आए हैं। तो भगवान ने सब इसको कथा बता दिए थे कि आप मेरे को यहाँ से नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना, जो योग माया जो जन्म ली है उसको यहाँ लाना। तो जैसे जैसे भगवान विष्णु बताए थे उस हिसाब से नंद बाबा वसुदेव जी को करना था। और भगवान देखते ही देखते कहाँ उसका शंख गया, कहाँ चतुर्भुज गया, देखते ही देखते छीन के छान अंतर ध्यान हो गया, एकदम छोटे शिशु के रूप में भगवान परिणित हो गया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान का जो जन्म का समय विलक्षण होता है। कमल जो है रात में नहीं खिलता, लेकिन उस दिन जब भगवान नारायण को जन्म लेना था तो रात में कमल भी खिला हुआ था। भादों का महीना देखो कितना नदी का पानी गंदा बहता है, लेकिन उस दिन यमुना का भी पानी साफ बह रहे थे। रात के 12 बजे भी सूर्य निकले हुए थे, चंद्रमा भी, सूर्य और चंद्रमा दोनों ने कृष्ण का दर्शन किए और हल्का हल्का पानी की बूंदें गिर रहा था। फिर वसुदेव जी ने उसको उठाए। जो भी घटना घटे प्रभु प्रेरणा के से हुए, लेकिन वसुदेव जी को एक बात बोले कि आप जो है मुझको पुत्र भाव से भी देखना और ईश्वर के भाव से भी देखना। भगवान ने जो लीला की है गोकुल वृंदावन में किया। वसुदेव जी जानते थे कि मेरा बेटा साक्षात भगवान विष्णु है, इसके साथ उसके मन को भ्रमित नहीं किया। उसको मालूम था कि विष्णु ही है। लीला जो किया भगवान ने गोकुल में लीला किया। अब इसके बाद भगवान की प्रेरणा से उसको उठाए नंद बाबा ने। अब ये जितना जो द्वारपाल जो सेना थे तो गहरी निद्रा में थे, उन्होंने यमुना को मार्ग मांगा तो यमुना भी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए वो भी उछाल मार रहे थे। बाद में उसी यमुना के साथ भगवान श्री कृष्ण ने शादी की। ये कथा बाद में आता है, जब भगवान का जब विवाह का चर्चा होते हैं तो माता यमुना ने भी उसके चरण का स्पर्श किया। पानी गिर रहा है तो भगवान बलराम जी ने भी अपना शेष स्वरूप में उसके ऊपर छाया किया। जब लेके आया तो गोकुल भी पूरा योग माया की निद्रा में थे, कोई नहीं जग रहा था गोकुल में। ऑटोमेटिक दरवाजा खुल गए। जहाँ पे माता यशोदा ने कन्या को जन्म दी थी, उस कन्या को उठा के भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पे रखे और फिर दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद होते होते आया और फिर वो इस कन्या को लेके अपने कारागार में पहुँची। यशोदा को ये मालूम था कि मैं संतान को जन्म दी, लेकिन ये नहीं पता कि मैं लड़का को जन्म दी हूँ कि लड़की को। और इसे बताते योग माया भी अवतारी थे। जैसे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, वैसा योग माया भी कोई योनि के मार्ग से जन्म नहीं लिया, वो भी अवतारी थी। अब इसके बाद योग माया को लेके वसुदेव जी आए और फिर जो का त्यों जैसे कारागार में पहुँचे, इन सब का बेड़िया ऑटोमेटिक हाथ में फिर लग गए। अब जब द्वारपालों का नींद खुला तो कंस को खबर दिया कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया। जब कंस तो ऐसे दौड़ते हुए आया, गिरते हपटते, उसको होश नहीं रहा कि जितनी जल्दी इसका वध करूं तो मैं चिंता मुक्त हूँ, नहीं तो यही मेरा काल है 8वां। जब आके देखे तो पता चला ये तो कन्या है। देवकी ने बहुत गिड़गिड़ाए, भैया ये तो लड़की है, लड़का नहीं है, आपकी बेटी के समान है। तरह तरह की विनती की, लेकिन देवकी का एक भी बात नहीं सुने। वसुदेव जी ने भी बोला नहीं सुना। अब लेके आया, जैसे उसके पैर को पकड़े और पत्थर में पटकने के लिए जैसे उसको कर रहा था, कंस के हाथ से छूट के योग माया जो है जिसको विंध्यवासिनी माता बोलते हैं, वो अष्टभुजा में कंस को दर्शन दिए। शंख चक्र गदा ढाल तलवार धनुष बाण लिए हुए और कंस को बोले, अरे मूर्ख कंस, तू मेरे को क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया है। वो जगह का नाम नहीं बताया, वह तो अवतार ले लिया है। अब वो हवा में उड़ गई और वही माता जो है विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी माता के नाम से पूजी जाती है। कुछ शारदा भवानी भी बोलते हैं इसको। अब ये तो हो गया यहाँ की घटना। अब उधर क्या हुआ सुनिए। अब भगवान माता यशोदा तो निद्रा में थी। भगवान कृष्ण सोचे यदि मैं माता को हिलाऊ डुलाऊंगा तो समझेगा कि कोई राक्षस तो जन्म नहीं लिया देवता ने,
तो बच्चे का ताकत होता है रुदन, बच्चे का ताकत रोना ही होता है। जब भगवान कृष्ण ने जब रोना चालू किया तो पता चला कि ये यशोदा ने एक बालक को जन्म दिया, और भगवान का वो जो रोना था पूरा ब्रिजमंडल में आनंद बिखेरना था। इतना आनंद उत्सव मनाया गया वहाँ पे, बहुत ही आनंद उत्सव मनाने लगा। जब ये पता चला नंद बाबा को कि मेरा लड़के ने जन्म लिया है, तो उन्होंने सबसे पहले यमुना जी में गया, यमुना जी में स्नान किया, नए कपड़ा पहने, और सबसे पहले उन्होंने 2 लाख गाय, भगवान कृष्ण को भी देखा नहीं हो, भगवान कृष्ण को 2 लाख गाय दान किया, ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान किए, और 7 तिल का पहाड़ जो कपड़ों से ढके हुए थे, ये तिल के पहाड़ को उन्होंने दान किया। इसके बाद नंद बाबा जी ने स्वस्ति वाचन करवाए और भगवान का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले जनार्दन भगवान की जय। अब इसके बाद जब जन्म उत्सव बढ़िया से जब मनाया, जन्म उत्सव मनाने के बाद कंस ने फिर भैया जब जन्म उत्सव जब मनाया, तो जन्म उत्सव मनाने के बाद जन्म उत्सव ऐसे रहा भगवान का कि देवता लोग भी ग्वाल बालों के रूप में आए, देवांगनाएं गोपियों के रूप में आए, देवता लोग गोपों के रूप में आए। लोगों को पता नहीं चला, उन लोगों को लगता था कि पड़ोस के गांव का होगा, लेकिन देवता लोग भी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में आए। अब जन्म उत्सव बढ़िया से धूमधाम से मनाया। अब उधर की बात सुनो, उधर क्या हो रहा है कंस के यहाँ। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाया। जो योग माया जो बोली कि तुम्हारा मारने वाला तो अवतार ले चुका है, फिर मेरे को क्या करना चाहिए। तो उसका भी साथ ही बड़े बड़े बाहुबली थे, द्विज था, पूतना थे, तिरनावत, षटकासुर, भौमासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर। इन लोगों ने बोले महाराज हम लोगों के रहते हुए आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा 10 दिन से कम है और 10 दिन से अधिक भी है, उन बच्चों का वध करने का जिम्मेदारी पूतना को दिया जाए। बाल वध का जिम्मेदारी पूतना को दिया। अब इधर क्या हुआ, नंद बाबा ने गोपों को बोले कि मैं कंस को खबर दे के आता हूँ। बधाई देना पड़ता था राजा को कि भाई मेरे यहाँ लड़का हुआ, और उसको कर भी चुकाना था। कि उसके राज्य में जो लोग रहते थे तो लगान कर का जमाना वो राजा महाराजाओं के ज़माने से ही आ रहा है, तो कर भी चुकाना था। तो कर चुकाने गया तो ग्वाल वालों को नियुक्त करके गए कि भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ ग्वाल वालों को भी लेके गए। अब वहाँ राजा कंस को बधाई दिया कि मेरे लड़के ने जन्म लिया, और कर का टैक्स जो भुगतान करना था किया। ये पता चला वसुदेव जी को कि नंद बाबा आया हुआ है, वो भी उसी महल के अंदर में थे। जब पता चला कि नंद बाबा आए हुए तो नंद बाबा से मिलने आए। दोनों बड़ा मित्र थे, नंद बाबा और वसुदेव जी। वसुदेव जी को मालूम था कि मैं अपने बेटे को उसके घर छोड़ के आया हूँ, नंद बाबा को ये मालूम नहीं था। तो नंद बाबा को बोले, नंद बाबा यदि आपने राजा कंस का दर्शन कर लिया और उसका कर चुका दिया तो आप शीघ्र गोकुल जाओ। अब जो है गोकुल में तरह तरह के उत्पात अब होने वाला है। नंद बाबा को समझ आया नहीं कि ये वसुदेव जी क्या बोल रहा है। अभी तक कभी ऐसे घटना घटे नहीं थे, लेकिन वसुदेव जी ने इसको संकेत दे दिया। अब इसके बाद अब नंद बाबा अभी गोकुल पहुँचे ही नहीं थे। अब पूतना जो है, अब पूतना कोई ठेका दे दिए कि जितना भी 10 दिन से कम उम्र का बालक है या 10 दिन से कुछ अधिक है, सबका तुम इसका वध करो। तो पूतना जो है अपने स्तन में
कालकूट विष लगा के बालकों को स्तनपान कराते थे, बालक मर जाते थे। तो ऐसे करते करते अब दिखने में बड़ा भयंकर थी पूतना। इसकी लंबाई 18 किलोमीटर की लंबाई थी। यदि 18 किलोमीटर के कोई सीढ़ी बना के खड़ा करो तो इसका विकरालता कितना बड़ा होगा। लेकिन उस समय जैसे लक्ष्मी जी श्रृंगार करती है, लक्ष्मी जैसे अपने रूप को बना के वो गोकुल में आए और वो सीधा पहुंच गए नंद रानी के महल में। अब किसी बहाने से इन लोगों को अंदर भेजे और ये सोचे मौका देख के कि मैं बालक को स्तनपान करा दूं। जैसे रोहिणी और यशोदा जो है रूम के अंदर गई तो पूतना ने अपना स्तन को कृष्ण के मुंह में डाला। भगवान कृष्ण ने पहले तो आंख बंद कर लिया। भगवान कृष्ण दिखावा पसंद नहीं करता, वो तो अंतरात्मा को, इसलिए भगवान कृष्ण को हृदय विहारी बोला गया है। हर आदमी तो छोड़ो, ये कीड़े का भी मन की बात को जान ले, हर जीवों की वृत्ति के बारे में जानता है, तो भगवान कृष्ण है। अब इसके बाद जब वो कृष्ण को जब उठाए स्तनपान करने के लिए और वो अपना स्तन जब इसके मुंह में डाल दिया कृष्ण के, तो भगवान कृष्ण ने सोचा मैं पूतना का वध यदि यहाँ करूँ तो परिवार के लोग घबरा जाएगा, माँ घबरा जाएगी। तो पूतना को ही उसने बुद्धि दिया भगवान ने। पूतना जो हवा में जो उड़ी अपनी बुद्धि से नहीं उड़ी, वो प्रभु प्रेरणा से उड़ी, ये भगवान की प्रेरणा से उड़ी और इसको स्तनपान कराने लगा। तो भगवान इसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लग गया। विष को तो पी रहा था भगवान, लेकिन पूतना के जब प्राण को पीना चालू किया तो पूतना का जो मर्म स्थान फटने लग गया और पूतना जो गोश्त में गिरी गौशाला में, तो पूतना का शरीर इतना लंबा था, 6 कोस की पूतना थी। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 6 या 18 किलोमीटर की पूतना। यहाँ से कम राहु इतना दूर मानिए आप। वो दिखने में कैसी दिखती थी पूतना, इसका नाक जो है लगती थी कोई पर्वत की गुफा हो, इसका स्तन ऐसे लगते थे कोई पहाड़ की चोटी हो, बाल विकराल लाल लाल, इसका हाथ पैर ऐसे लगते थे मानो कोई सेतु पुल बंधा हो, इसका पेट ऐसे लगते थे मानो कि बहुत बड़े सरोवर हो, और भगवान वहीं उसके छाती पे बैठे बैठे खेल रहे थे। लोग आए, भगवान कृष्ण को वहाँ से हटाया, नज़र उतारा तो गाँव के पूंछ वगैरह को भी इसके ऊपर घुमाते थे कि किसी की नज़र न लगे। और ये पूतना को कई टुकड़े काट के उसके क्रियाक्रम किया गया। अब उसी समय नंद बाबा का आना हुआ गोकुल मथुरा से। जब नंद बाबा ने देखा ये क्या हो गया तो उसको याद आया ये वसुदेव जी सही बोल रहे थे। इसी बात का इसको एहसास था, मेरे को पहले बता दिया था कि तरह तरह के अब उत्पात होने वाला है गोकुल में, ये बात जो बताए थे अब उसको दिमाग में आया। अब इस टाइप से उसके कई टुकड़े करके पूतना को जलाया गया, और जब पूतना को जलाए तो बदबू नहीं मारे, उसके शरीर से सुगंध उड़ने लगा और लोगों ने देखा एक दिव्य विमान आया उसको लेने के लिए, और उस पूतना को भगवान कृष्ण ने गोलोक में लेके गया। जिस लोक में माता देवकी को, माता यशोदा को जाना है, उस लोक में माता उसने अपनी माता समझ के कि मैं उसका स्तन का पान किया, इस कर्ज से भगवान कृष्ण ने उसको गोलोक दे दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कम्बा दयालु बोलते हैं। जिन्होंने जिसका वध करने आया उसको भी वो तार दिया। भगवान कृष्ण को कम्बा दयालु बोला जाता है, जो शत्रु को भी अपना लोक दे दे। ये पूतना थी कौन? किस? ये पूतना जो है राजा बलि की लड़की थी पूर्व जन्म में। जब विष्णु जी जब आए थे उसकी नाम थी रत्नमाला। राजा बलि का 100 लड़का थे, तो 100 लड़का में बानासुर भी आता बड़ा, जो भगवान कृष्ण से तो रिश्तेदारी होता आगे चल के, अनिरुद्ध का विवाह होते बानासुर की लड़की उषा के साथ। लेकिन जिस समय भगवान विष्णु वामन के रूप में गए थे
उस समय इसकी सुंदरता, उस बालक को देख के राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला, उसके मन में लगा कि मेरा बालक होता तो मैं इसको स्तन पान कराते। तो भगवान ने उसके उस इच्छा को भी पूरा किया। इस जन्म में वो पूतना के रूप में आई थी, तो इस टाइप से उन्होंने पूतना का उद्धार किया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब भगवान का जो समय जो है धीरे धीरे बढ़िया से कटने लगा। इन लोगों तो ये माहौल था कि रोज उत्सव मनाने लगते थे भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का, कि भगवान ने इस दिन जन्म हुए थे, आज ये दिन आया। हम लोग साल को मनाते हैं, लोग हफ्ते में दिन आता तो उस दिन उत्सव मनाने लग जाते। इतना आनंद के साथ वहाँ का समय गुजरने लगा। अभी भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। भगवान का नामकरण 1 साल के बाद होता है। जब भगवान 6 महीने का हुए, जब करवट बदलना जब चालू किए भगवान ने, तो पहले तरह तरह के उत्सव मनाते थे। भाई कान छिदवाने का उत्सव अलग, कि मुंडन का उत्सव अलग, करवट बदलने का उत्सव अलग। तो भगवान ने जब करवट बदलना चालू किए इधर से उधर, तो 6 महीना हो गए थे। तो उस समय नंद बाबा ने बड़ा उत्सव का आयोजन किया, गोकुल के लोगों को बुलाए खाने के लिए। और जो छकड़ा था, छकड़ा के ऊपर में दूध, दही, माखन, मिश्री रखे हुए थे। तो माता यशोदा ने बालक को दूध तो पिलाए भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन ये सोचा कि उसको धूप न लगे, तो छोटा सा बालक तो था ही, छकड़ा के नीचे उसको रख दिया, बैलगाड़ी के नीचे में, छाया में। तो एक राक्षस था सटकासुर। और सटकासुर कौन थे? हिरण्याक्ष का लड़का था, जितने पृथ्वी को रसातल में ले गए थे ना, वो सटकासुर हिरण्याक्ष का लड़का था। वो अपने ताकत के बल पे सुमेरु पर्वत में लोमस ऋषि रहते थे। तो लोमस ऋषि के आश्रम के पेड़ पौधों को कुचलने लगा। तो लोमस ऋषि ने हिरण्याक्ष के लड़के उत्कच को श्राप दे दिया, जाओ तुम शरीरहीन हो जाओ, तेरा शरीर गिर जाए। तो जैसे सांप का केचुए गिर जाता है जो कि, वैसा उत्कच का शरीर गिर गया। बहुत गिड़गिड़ाए लोमस ऋषि से, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो बिना शरीर का हो गया, प्राण है मेरे में, प्राण है लेकिन बिना शरीर का हो गया मैं। तो बोले कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तो उसके स्पर्श से तुमको मुक्ति मिलेगा। तो वो छकड़ा के पास वही सटकासुर आए थे, उत्कच, किसी को दिखाई नहीं देता था, शरीर तो थे ही नहीं उसके। आप लोग सीरियल में भी देखोगे, सिर्फ मुकुट दिखता था, शरीर कुछ है ही नहीं, शरीर था नहीं उसका, प्राण था। तो भगवान कृष्ण ने, वो सटकासुर तो उस समय राक्षस भाव भी था, सोचे कि कृष्ण को मैं मार डालूं। जब दबाने लगा छकड़े को, तो भगवान ने अपने पैर में एक लात मारा। छोटा सा तो बालक था ही, 6 महीने का, तो छकड़ा पलट गया। दूध दही जो भराए थे वो सब गाड़ी गिर गया, और उसके लात पड़ने से जो सटकासुर था उसको परम गति की प्राप्ति हुआ, उसका उद्धार हुए सटकासुर का। इस तरह से भगवान ने सटकासुर का उद्धार किया। जब भगवान की उम्र 1 साल का हुआ, भगवान कृष्ण ने नामकरण के पहले 3 दैत्यों का वध किए, पूतना का, सटकासुर का। अब इस बार नंबर आया तिरनावत का। तिरनावत जो है कंस का भेजा हुआ उसका साथी था, तो वो आंधी के रूप में आया, बवंडर लेकर आया वो, कि मैं कृष्ण को उड़ा ले जाऊं। तो भगवान कृष्ण जानते थे, वो आने से पहले जानते थे कि क्या घटना घटने वाला है। ये घटना जब भगवान 1 साल के हो गए थे उस समय की बात है। तो माता यशोदा जो है भगवान कृष्ण को गोद में उठाए हुए थे। तो भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। तो माँ यशोदा जो है वो थकने लग गई उठाए। तो सोचिए बेटे बालक को मैं नीचे रख दूँ। यदि माँ उसको उठाई रही थी तो तिरनावत जो है यशोदा सहित उड़ा के ले जाते। तो भगवान ने अपना सोचा वजन बढ़ा दूंगा तो माँ मेरे को उतार देगी, तो सिर्फ मेरे को लेके जाएगा। तो फिर यशोदा मैया जो है घर के अपने दूसरे काम में लग गई।
और तिरनावत बवंडर के रूप में आया। इतना बवंडर की धूल इतना फैला दिया कि कुछ क्षण तक तो आदमी को सामने का आदमी भी नज़र नहीं आते थे। और वो ले गया कृष्ण को उड़ा के। अब भगवान कृष्ण को जब आसमान में लेके गया तो भगवान ने वो तिरनावत का गला दबा दिया। जब तिरनावत का जब गला दबाया और अपना भार जब बढ़ाया कृष्ण ने, तो तिरनावत ने भी भगवान कृष्ण का भार नहीं संभाल पाया। उसका आँख पलट गया, प्राण पखेरु उड़ गए तिरनावत का, और तिरनावत जमीन में गिरे। तो भगवान वहीं पे उसके छाती के ऊपर खेल रहा था। फिर ग्वाल बाल लोग आए, उसको लेके गया, भगवान का नजर उतारा गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया। ये बालक पे लोगों की कुदृष्टि ज़्यादा है। जब से जन्म लिया है कुछ न कुछ उत्पात हो ही रहा। नंद बाबा को ये मालूम था, वसुदेव जी भी बता दिए थे, वो भी चौकन्ना रहते थे। अब एक दिन जब भगवान का नामकरण का समय आया तो वसुदेव जी के प्रेरणा से गर्गाचार्य गोकुल में पहुँचे। गर्गाचार्य जो थे वो यदुवंशियों के गुरु थे। तो नंद बाबा के यहाँ पहुँचे वो, तो नंद बाबा ने उसका पूजा पाठ किया। बोले महाराज, साधु संतों का आगमन मतलब कल्याण के लिए होता है। जिसके दरवाजे पे चला जाए तो उसके घर का कल्याण ही होना है। तो आपने आके मेरा कल्याण किया। तो ये गर्गाचार्य जी से विनती किया। गर्गाचार्य जी नहीं बोले कि मैं नामकरण करने आया हूँ, और आए थे वो नामकरण करने के लिए वसुदेव जी के प्रेरणा से। तो नंद बाबा बोले, भगवान हमारे 2 बालक हैं, आज तक नामकरण नहीं हुआ है, आप नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले, सुनो, मेरे को पूरा जगत जानता है कि मैं यदुवंशियों का गुरु हूँ। यदि मैं तुम्हारे बालक का नामकरण किया तो राजा कंस ये समझेगा कि यही देवकी का पुत्र है। तो नंद बाबा बोले, अपन ऐसे करते कि किसी को पता ही ना चले। घर ही घर के लोग, एक मैं, यशोदा और रोहिणी और ये दोनों का बालक, गोष्ठ में, गौशाला को गोष्ठ बोला जाता है, तो गौशाला में उसका नामकरण किया जाए। गर्गाचार्य जी तैयार हो गए। ये तो गर्गाचार्य की अहोभाग्य, जो ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, उसका नामकरण करना भाई इसका तो अहोभाग्य है गर्गाचार्य जी का। तो गर्गाचार्य जी बोले, फिर एकांत में नामकरण करेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर गर्गाचार्य जी गोष्ठ में गए और सबसे पहले नामकरण रोहिणी का जो बेटा था बलराम जी का किया। ये बोले, रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इसका एक नाम रोहने होगा। ये संसार के लोगों को आराम देगा, इसलिए इसका एक नाम राम होगा। बल में इसके मुकाबले में बलशाली कोई नहीं है, बलवानों का भी बलवान होगा, इसलिए उसका एक नाम बल होगा। तो दोनों नामों को जोड़ के उसको बलराम बोला जाता है। और उसका एक नाम रखा संकर्षण। बोले, जब ये गोकुल वाले में और यदुवंशियों में कभी भी विवाद होगा, आप लोगों में और यदुवंशियों में कभी विवाद होगा, तो यही बालक दोनों में सुलह करवाएगा। तो ये इसलिए इसका एक नाम संकर्षण रहेगा। तो बलराम जी का उन्होंने 4 नाम रखे, बल, राम, रोने और संकर्षण। अब नंबर आया भगवान श्री कृष्ण का नाम रखने के लिए। तो नंद बाबा को बोले, तुम्हारा ये बालक तो ऐसा बालक है कि ये हर युगों में अवतार लेता है। इसके बारे में मैं जानता हूँ, आप इतना नहीं जानते। तो गर्गाचार्य क्या ये जो भविष्य का जो अपन जो क्या ज्योतिष शास्त्र का जो रचयिता है, गर्गाचार्य जो है वो ज्योतिष शास्त्र का रचयिता है, भविष्य के बारे में जानने वाला। भूत को तो जानता ही जानता, जो आने वाले जो भविष्य को भी जानता। गर्गाचार्य के लिखा हुआ ये ज्योतिष शास्त्र है। तो गर्गाचार्य जी ने बोले कि नंद बाबा, तेरा ये बालक को मैं जानता हूँ, ये हर युग में जन्म लेता है। सतयुग में श्वेत रूप में, त्रेता में रक्त रूप में, द्वापर में पीत रूप में,
रूप का मतलब होता है कलर, रंग। और कलयुग में ये कृष्ण रूप में जन्म लेता। कृष्ण जो काला रंग में, कल्कि भगवान जो आएगा वो काला आएगा। भगवान कृष्ण जो सांवले थे, कृष्ण जो है, तो ये चारों युग में आपका लड़का जन्म लेता है। ये आपके यहाँ से पहले ये वसुदेव जी के यहाँ भी इसका जन्म हुए, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। इसका जो नाम जो संसार में जो फैलेगा सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण के रूप में फैलेगा, तो इसका एक नाम श्री कृष्ण होगा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के बहुत नाम है, लेकिन सबसे प्रचलित श्री कृष्ण के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। श्याम भी बोलते, मुरली मनोहर भी बोलते, वासुदेव भी बोला जाता है। वसुदेव का बेटा वासुदेव, वसुदेव पिताजी, और वासुदेव भगवान कृष्ण को बोला जाता है। अब इस टाइप से बताएं। अब आगे की बात बताना चालू किया। अब बोले ध्यान से सुनो कि तुम्हारा ये जो बालक है, ऐश्वर्य, प्रभाव, ताकत, धन, हर चीज में वो विष्णु से कम नहीं है। तो आप घबराना मत कि मेरा बेटा ने ये कर दिया कि कैसा हो गया, ये मत सोचना। ये विष्णु जी से एक रत्ती भर भी कम नहीं। बस इतना नहीं बोले कि विष्णु जी है। यदि विष्णु जी बोल देता तो फिर नंद बाबा ही पूजा करने लग जाता। कम से कम 7-8 साल की उम्र तक भगवान ने सिर्फ लीला किया। इसके बाद भगवान तो फिर 1 मैन आर्मी की तरह सबके सामने ओपन ही थे। वो नंद बाबा ने भी इसका चमत्कार देखा। अब इसके बाद उसका नामकरण हुए और गर्गाचार्य जी को विदा किए और गर्गाचार्य जी गए। अब इसके बाद भगवान की बाल लीला चलने लगे। भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। कभी घुटनों के बल पे, फिर समय आया पैरों के बल पे भगवान ने चलना चालू किया। तो माखन चोरी की कथा भी भगवान कहते हैं। तो फिर भगवान ने अपने मित्रों का एक संगठन बनाया, गोष्ठी करते थे, और कल इसके यहाँ चोरी, परसों उसके यहाँ चोरी। ऐसे ये भगवान जो है ये चोरी क्या करे, गोपियाँ इंतजार करती थी कि इसके द्वारा हमारे माखन को हाथ लगे या इसका आगमन हो। इस टाइप से भगवान ने बहुत बाल लीला की। भागवत में माता यशोदा को एक बार नहीं, भगवान कृष्ण ने 2 बार ब्रह्मांड दिखाया। मिट्टी खाया उस समय का तो सभी लोग जानते हैं। एक बार क्या हुआ, जब भगवान छोटे थे, भगवान का पेट ही नहीं भर रहा था यशोदा के दूध से। दूध पीता जाता था। तो माता सोची इतना दूध पीता है, कहीं इसको बदहजमी ना हो जाए। इसके मुंह के खोल के देखा ना, तो एक बार तो ब्रह्मांड उसी समय दिखा दिया। और माता यशोदा को बोली, माता आपके दूध इतना अमृत समान है कि मैं ही नहीं, आपके दूध को संपूर्ण विश्व पी रहा है। संपूर्ण विश्व मेरे उदर में है, मेरे पेट में पूरा ब्रह्मांड है। फिर माया की उस मति को भ्रमित किया भगवान ने, तो हमको भगवान मानने लग जाएगा। अब इसके बाद भगवान की लीला होने लगा। एक दिन एक फल बेचने वाली आई, तो भगवान कृष्ण जो है फल लेने के लिए एक मुट्ठी अनाज भरे, लेकिन फल वाली के पास जाते जाते एक दाना भी नहीं बचा, सब अनाज गिर गया। जिसके बदले में फल देते, लेकिन फल वाली भी जो थी पूरा भगवान के हाथों को फल से भर दिया। अब भगवान आए, जब उन्होंने फल वाली ने जब अपने टोकरी को देखा, तो भगवान कृष्ण ने इसको टोकरी को पूरा रत्नों से भर दिए थे। इस टाइप से भगवान कम्बा दयालु दीन दयाल है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और भैया आप लोगों का कार्यक्रम का समय होगा तो बता देना, ताकि मतलब लेट आप लोगों को भी देरी ना हो। मतलब तो मुझको 10 मिनट पहले बता दोगे तो फिर मैं इसको रोक दूंगा, फिर आरती करके। तो इसके बाद भैया भगवान श्री कृष्ण की लीला, रोज भगवान श्री कृष्ण की लीला होने लगे। तो एक दिन बलराम जी आए और बलराम जी ने बोले, माँ ये कान्हा मिट्टी खा रहा है। तो भगवान कृष्ण को बोले, क्यों रे कान्हा तू मिट्टी खा रहा है? तो बोले नहीं,
ये लोग झूठ बोल रहे थे। माँ यशोदा बोली, लग रहा है कि एक सत्यवादी तुम ही हो, बाकी सब झूठ बोलने वाला। तो बोले कि मुंह खोल के दिखाओ। तो जब भगवान ने जब मुंह खोल के दिखाया तो माता यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। ये जितना भी ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी असंख्य जो है, और माता यशोदा भी खुद भगवान कृष्ण के मुंह में देखने लगी कि वो खुद वहाँ कृष्ण और दिख रहा है, जिसके मुंह में यशोदा जी देख रहा है आपके मुंह में क्या है, वो भी भगवान कृष्ण के मुंह में दिखने लग गया। इसके बाद भगवान ने सोचा कि माता हमको भगवान न मान ले, तो उन्होंने योग माया को बुलाई, वैष्णवी योग माया को, और माता की बुद्धि को भ्रमित किया। इस टाइप से माता को उन्होंने 2 बार ब्रह्मांड दिखाए। अब एक बार माता जो है भगवान कृष्ण को बासी माखन यशोदा जी नहीं खिलाते थे। इसके यहाँ इतना काम करने वाले थे, नंदरानी बोलते थे। नंद बाबा गोकुल का राजा था, कई लोग रहते थे काम करने, लेकिन भगवान को ताज़ा माखन अपने हाथ से ही निकाल के खिलाते थे। भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे, माता जो है माखन बिलो रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है आँख मिंचते हुए आया और माता यशोदा की गोद में बैठ गई कि माता मेरे को दूध पिलाओ। तो जो दही मंथन कर रही थी उस काम को उन्होंने रोक दिया और भगवान कृष्ण को स्तनपान कराने लगे। अब उस समय घटना क्या घटा कि ये जो दूध को रखे थे चूल्हे में, और वे दूध उफन रहे थे। अब इससे पहले भी भगवान कृष्ण के लोगों ने बहुत शिकायत किए थे कि तुम्हारा बेटा हम लोगों का मटकी तोड़ देता है, कि माखन चोरी कर देता है, लेकिन घर में माता यशोदा ने ऐसा घटना देखे नहीं थे। लेकिन आज ये घटना घट रहा है उसके घर में। तो माता यशोदा ने क्या किया, श्री कृष्ण को जमीन में बिठा दिया कि बेटा तुम बैठो, मैं दूध को उतार के आती हूँ। तो भगवान कृष्ण को क्रोध आया, ये दूध के लिए हमारा त्याग कर दिया, हमको गोद से उतार दिया। तो वहीं पे जो पत्थर पड़े थे, लोढ़ा से उन्होंने जो माखन निकाल रहे थे उस बर्तन को उन्होंने तोड़ दिया। अब भगवान कृष्ण डर के मारे भगे, आज माता हमको छोड़ेगी नहीं, मारेगी वो। अब वो चले गए दूसरे कमरे में और वहाँ भी जाके भगवान वो बासी माखन को खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लग गया। अब माता यशोदा जब देखी इसका मटका फूटा हुआ जो माखन जो निकाल रही थी, क्रोध आया। अब वो छड़ी पकड़े, आज तो मैं कृष्ण को छोड़ूंगा ही नहीं। अब भगवान कृष्ण को दौड़ाने लगा। अब भगवान भी सोचे माँ आज हमको छोड़ेगी नहीं, तो भागने लगा। जब यशोदा का श्वास फूलने लगा तो भगवान ने भी सोचे फिर नहीं, तुम्हारी माँ परेशान हो जाएगी, तो वो खुद माता के हाथ में आ गई। अब माता ने सोची कि आज इसको मैं सजा दे के ही छोड़ूंगा। तो उन्होंने रस्सी से उसको बांधना चालू किया। तो जो ओखली जो लाए थे, ओखल में जब बांधना चालू किया तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाते थे। तो इतना रस्सी जोड़े तो भी रस्सी कम पड़ जाते। तो भगवान ने अपने आप को सिमेट लिया और माता के बंधन में बंध गए प्रेम के। अब माता जो है फिर अपने काम में लग गए, आज इसको मजा चखाया जाए। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके आंगन में यमला अर्जुन का 2 पेड़ था। वो यमला अर्जुन का जो 2 पेड़ थे, तो ये पेड़ कैसे बने थोड़ा सुनिए आप लोग। एक बार नारद जी विचरते हुए जा रहे थे तो कुबेर का 2 लड़के थे, नल कुबर और मणिग्रीव। ये तो कुबेर का लड़का था और दूसरा ये दोनों भगवान शंकर के अनुचर भी थे, उसके पार्षद था। इन दोनों में इतना अभिमान आ गए थे, वो स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में मंदाकिनी नदी पे नहाने लगा। जब नारद जी का जमाना हुआ तो इन स्त्रियों ने तो डर के मारे फटाफट अपना वस्त्र पहन लिए, लेकिन नल कुबर और मणिग्रीव जो थे दोनों, कि हम धनाध्यक्ष कुबेर का लड़के हैं, नारद जी को कुछ भी नहीं समझे, थोड़ा भी मन में भय नहीं। नारद जी को क्रोध आया। क्रोध ये आया और नारद जी जानते भी थे अब इसका कल्याण करना पड़ेगा। कभी कभी
श्राप भी वरदान का काम कर देता है। तो उन्होंने नल कुंवर को श्राप दे दिया, जाओ, तुमको अभिमान है कि तुम धनाध्यक्ष कुबेर का लड़के हो और भगवान शंकर का तुम अनुचर हो, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि देवताओं के फिर उन्होंने जब इसको श्राप दिए कि तुम्हारा द्वापर में श्री कृष्ण के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा, इस टाइप से जब उसी श्राप के वजह से ये कुबेर के दोनों लड़के देवताओं के 100 वर्ष, मतलब हम मनुष्यों के 36,000 वर्ष तक ये जड़ योनि में वही अमला अर्जुन पेड़ के रूप में रहे। और भगवान ने को उसको तारना था, तो भगवान ने अपनी ओखली को उसी में फंसाए दोनों के बीच में, और हल्का से भी भगवान ने झटका लगाया कि वो पेड़ धराशायी हो गया। और वहाँ से जो दिव्य पुरुष निकले नल कुंवर और मणिग्रीव, उन लोगों ने भगवान की बहुत आराधना किया, स्तुति किया। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे पिताजी जो है कुबेर हमारा मित्र है, मतलब विष्णु जी का मित्र है, शंकर जी का भी मित्र है कुबेर जी। ये बोले आपका पिताजी हमारा मित्र है, अब आप लोग ऐसा कोई भी कर्म मत करना और हमेशा मेरा भक्ति तुम लोगों को प्राप्त होगा। तो उन लोगों ने नारद जी को भी धन्यवाद किया कि नारद जी के कृपा से प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, आपके द्वारा हमारा उद्धार हो गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भैया जी यहीं पे आज कथा को विश्राम दिया जाए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने श्रवण किया। और कभी मौका मिले तो एक आध बार भाई और बुलाइए, अच्छा लगा। राधे राधे। अब भगवान श्री कृष्ण को और विष्णु जी के आरती कर दिया जाए, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आरती किया जाए। ले चलिए भाई। हाँ, और भैया जी किसी को अपने घर में रामायण करवाना हो, मैं वाल्मीकि रामायण का 7वें कांड की कथा कहता हूँ, भगवान कृष्ण की कथा करवाना हो, और मैं जात का कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, जात का तेली हूँ, मैं फ्री सेवा कथा कहता हूँ। आपके घर का एक आरती का चवन्नी भी लेके मेरे को नहीं आना है, भगवान की कृपा दोनों की मेरा भी घर परिवार अच्छा चल रहा है, फ्री सेवा अपना रहता है। ऐसा नहीं कि बुला लिया तो कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम तो जिसके घर गए भाई उसके घर का चाय भी तक पी के नहीं आते कि पूरा नौकर बन के जाते भगवान कृष्ण का, विष्णु जी का। तो कभी ऐसा लगे, कभी कथा करवाना हो, सुंदर कांड हो, उत्तर कांड हो, किष्किंधा कांड हो, मैं रामायण के 7 कांड का कथा कहता हूँ, वाल्मीकि जी के रामायण का। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भैया हेलो, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी खड़े होकर हमारे इष्ट देव की आरती में सम्मिलित हों। हाँ हो। आगे आ जाइए, आप लोग आ जाइए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जनार्दन भगवान की, बोले नंद बाबा यशोदा मैया की, बोले देवकी वसुदेव की, बोले गौ माता की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला,
नंद के आनंद नंद लाला, गगन समयांग कांत काले, राधिका चमके रही रानी, लखन में पाए बनवाले, भ्रमर सी अलग कठोरी तिलक, चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे के, आरती कुंज बिहारी के, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोहर मुकुट मिलते, देव का दर्शन को करसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, वरे मगजम मधुर मृदम वारनीशम, अतुल रति गोप कुमारी के, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोले कृष्ण भगवान की, बोले मोहन बंसी वाले की, बोले राधा रानी की। आप सभी भक्त मुझे निवेदन है कि आप बारी बारी से आते जाए, तो सारा अर्पित करके श्री भगवान का पूजा करें और इन्हीं का आरती लेते हुए उन्हें अपने पिछले स्थान में बारी बारी से चलते जाएंगे। इसके बाद अगला कार्य तोड़ दो उसको। बहुत शांति का वातावरण है। मैं छोटा सा कीर्तन के रूप में गाएंगे, आप भी साथ देते जाएंगे और बारी बारी से आरती भी लेते जाएंगे और अपने स्थान का निर्णय दिया बढ़ेंगे। आइए थोड़ा साथ देंगे आप। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राम है।